नाज़रीन, अभी एक प्रोग्राम है नए साल पे कितना जुल्म हो रहा है दुनिया में, उस पर बात करेंगे। एम्स्टर्डम में क्या हुआ, एक प्लाजा बंद कर दिया है, गाड़ी में चलते हैं तो बात करते हैं। जी नाज़रीन, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि कल मैं भी यहाँ देख रहा था जर्मनी में काफ़ी लोगों ने पटाखे वगैरह चलाए, वो हल्ला गुल्ला किया। यकीन करें कि मैंने बाहर भी नहीं देखा कि हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे फ़लस्तीन के वो लोग याद आ रहे थे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है इस वक्त, और इतना जुल्म कि आपको बता नहीं सकता मैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़ारों बच्चे जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया। जो फ़लस्तीनियों की नस्ल है उनको ख़त्म करने का मुकम्मल मंसूबा बन चुका है। और ये मैं बता दूं कि एम्स्टर्डम में एक प्लाज़ा था, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का अफसोस भी किया और कहा कि प्लाज़ा बंद रहेगा, तो कोई ऐसी खुशी नहीं मनाई जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि यूरोप के ममालिक में भी इस तरह के लोग हैं जिनके ज़मीर अभी तक ज़िंदा है। जो बाद में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखें तो लोगों को जिस तकलीफ़ का सामना है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज ही बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि खाना थोड़ा लेट हमें मिले तो हमारी क्या हालत होती है कि वक्त पे खाना नहीं मिला और कितनी तकलीफ़ हो रही होती है। तो उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं कि खाना मिलना भी है या नहीं मिलना, मेडिसिन मिलनी है या नहीं मिलनी। पिछले दिनों हमारे एक अजीज़ आए हुए थे, तो उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम होगी तो हॉस्पिटल गए, तो कोई 5-6 घंटे यहाँ उन्हें बैठना पड़ा। तो वो कह रहे थे कि इतनी तकलीफ़ हुई हमें कि बेशुमार बच्चे वहाँ पे आए हुए थे और लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। तो वो बेचारे जो वहाँ पे लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं, उनको तो ये भी पता नहीं है कि हमें खाना मिलना है, हमें कोई रहने के लिए जगह मिलनी है या मेडिसिन मिलनी है। तो मैं कल सोच रहा था कि मुसलमान ममालिक जो हैं हमारे, उनको भी कोई बिल्कुल किसी किस्म की शर्म नहीं है और वो अयाशी में पड़े हुए हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। इस्लामी तालीम तो ये है कि मुसलमान का भाई है, और जो मुसलमान ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करता कि उसके मुसलमान भाई के साथ ये जुल्म हो रहा है, मेरा ख़्याल है कि उसका ज़मीर या तो मर चुका है या वो खुद ही मर चुका है। ऐसे लोग जिनको ये चीज़ें महसूस नहीं होती, मुर्दों को ये चीज़ें महसूस नहीं होती। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि आज मुसलमानों की हालत क्या है, कितनी तकलीफ़देह हालत है मुसलमानों की। नए साल के चक्कर में उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, कितना बड़ा वहाँ पे लोगों को ये जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि सोचना चाहिए, हमें कम से कम गौर करना चाहिए मुसलमानों को आपस में कि अगर किसी एक के ऊपर तकलीफ़ आती है तो दूसरे को महसूस करके उसकी मदद करनी चाहिए, जिस तरह भी मदद करें। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान में भी देखा, इमरान खान के लोग बाहर निकले हुए थे, ठीक है, लेकिन ये मैं बताऊं कि वहाँ भी पैसे खर्च किए, बेशुमार पैसा खर्च किया गया और पटाखे चलाए गए, शुरलियाँ चलाई गई। कोई कह रहा है जी मैं वो राकेट लेके आया हुआ हूँ, कोई कह रहा है कि मैं पता नहीं बंदूक लेके आया हुआ हूँ, हवाई फायरिंग हो रही है, तमाशा बनाया हुआ मुल्क को। ना तो अपने हालात आज तक ठीक हुए, ना किसी, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी का दर्द महसूस नहीं होता। और जब किसी का दर्द महसूस ना हो तो मेरा ख्याल है कि फिर कौमों की बर्बादी का आगाज़ हो जाता है। आज फ़लस्तीन के लोग जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उसका अंदाज़ा मेरा ख्याल वही लोग लगा सकते हैं जो ज़िंदा कौमें हैं या ज़िंदा लोग हैं। अरब कंट्री देख लो जितनी भी हैं, वो भी बिल्कुल उनको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया जैसे वो लवारस होते हैं, उनका कोई वारस नहीं है। ये बड़ी ही तकलीफ़देह हालत इस वक्त जो चल रही है वहाँ पे। मेरा ख्याल है कि हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। आपको मैं ये बता दूँ कि अज़ाब किसी भी कौम पे आ सकता है, किसी भी कौम पे अज़ाब आ सकता है। अल्लाह ताला नाराज़ जब हो जाता है किसी कौम से
تو پھر وہاں پہ تباہی ہی تباہی ہوتی ہے. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جس طرح آپ دیکھ لیں اب اسرائیل کا جو مخالف ہے اسرائیل اس کی سارے ممالک مدد کر رہے ہیں. مسلمان ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات چیت نہیں کر رہا کہ کسی طرح اس جنگ کو روکا جائے. اور جو رپورٹ آئی ہے کہ 8,000 بچے جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. 8,000 بچے, یہ میڈیا کی رپورٹ ہے, پتہ نہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے وہ کتنے بچے ہیں. تو جناب آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمان ممالک کو کمزور کر دیا گیا ہے. جو حالت مسلمانوں کی بن چکی ہے وہ سب کے سامنے. میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. جب تک ہمارے حالات ہی نہیں ٹھیک, کس چیز کی ہم خوشی منا رہے ہیں, کس چیز کے جشن منا رہے ہیں. یقین کریں میں نے کل کھڑکی سے باہر بھی نہیں دیکھا. میری طبیعت اتنی خراب ہوئی جب میں نے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی, تو مجھے افسوس ہو رہا تھا. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھتے رہیں. ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.